मेडिकली प्रूव्ड है कि ओरल कैंसर और लंग कैंसर तंबाकू से होते हैं। एक ऐसी बीमारी जो गुटखा खाने वालों या तंबाकू खाने वालों में बहुत कॉमनली पाई जाती है वह है ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस। ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस में मुंह खुलना कम हो जाता है। यह बीमारी आगे चल के कैंसर में बदल सकती है और कैंसर में अगर न बदले तब भी यह काफी नुकसानदेह हो सकती है। तो आज के वीडियो में हम ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस पर ही बात करेंगे। ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस क्या है, वह क्यों होती है, उससे बचाव क्या है, उसका इलाज क्या है और उसके सिम्टम्स क्या है। गुटखा और तंबाकू बहुत आम चीज है। हर घर में गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट पीने वाले मिल जाते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और जितना संभव हो सके उतना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि समाज में इस बीमारी के प्रति एक जागृति पैदा हो सके। देखिए, हमारे जो चीक्स हैं इनका सबम्यूकोजा इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। इलास्टिक टिश्यू का बना होने के कारण ही हम अपने चीक्स को एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर किसी कारण इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोसिस हो जाती है तो उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है और फिर वो एक्सपेंड नहीं हो सकता। तो अगर वो एक्सपेंड नहीं होगा तो मुंह को खोलने में दिक्कत होगी। साथ ही साथ हमारा जो जॉइंट होता है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, इसके मूवमेंट को भी वो रिस्ट्रिक्टेड कर देता है, तो मुंह खोलने में काफी दिक्कत होने लगती है। इसी को ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस कहते हैं। अब हम बात करते हैं ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस के कारण की। तो ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस जो होता है वो एरिका नट, जो सुपारी होती है, उसके कारण होता है। तो गुटखा या तंबाकू में सुपारी मिली हुई होती है। सुपारी के अंदर एरिकलिन नाम के एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं और ये एरिकलिन एल्कलॉइड जो सबम्यूकोजा है उसके कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोसिस कर देते हैं, जिससे उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है और मुंह खुलने में दिक्कत होती है। अब हम बात करते हैं ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस है उसके सिम्टम्स की। तो शुरुआत में कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। बीमारी जो है वो पूरी तरह से इंसाइडियस है। 1-2 साल तक पता ही नहीं चलता है कि बीमारी शुरू हो गई है। जब मुंह खुलना धीरे धीरे कम होने लगता है तब पता चलता है कि ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस शुरू हो गई है। अगर मुंह 3.5 सेंटीमीटर से कम खुलना शुरू हो जाता है तो इसे ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस कहेंगे। आमतौर पर जो व्यक्ति का मुंह है वो 3.5 से 5.5 सेंटीमीटर के बीच में होता है। 5.5 सेंटीमीटर का मतलब है कि आपकी 3 फिंगर्स हैं, इससे थोड़ा ज्यादा होगा। 3.5 सेंटीमीटर का मतलब है कि आपकी 2 फिंगर्स हैं, इससे थोड़ा सा अधिक होगा। तो अगर मुंह के अंदर 2 फिंगर आसानी से नहीं जा पा रही हैं और ऊपर नीचे मूव नहीं कर पा रही हैं तो इसका मतलब है कि वो ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस हो सकता है। शुरुआत में कोई बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते हैं, केवल मुंह खोलने में दिक्कत होती है, लेकिन आगे चल के सुनने में दिक्कत हो सकती है, टेस्ट बड्स हैं उनमें दिक्कत हो सकती है, खाना निगलने में दिक्कत हो सकती है। तो ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस है ये प्री कैंसरस कंडीशन है। इसमें कैंसर होने की पोटेंशियल काफी है। कई सारी स्टडी में ये बात सामने आई है कि नियर अबाउट 7.6% जो ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस होती है वो कैंसर में चेंज होने के चांस रहते हैं उसके। देखिए, अगर कैंसर नहीं भी होता है तो जो सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस है उससे बहुत सारी परेशानियां होती हैं। सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस में क्या होता है कि मुंह आसानी से नहीं खुलता है, फिर ब्रश करने में भी दिक्कत आती है। ब्रश जब ठीक से नहीं कर पाए ओरल हाइजीन पुअर हो जाएगी और ओरल हाइजीन पुअर होगी तो दांतों में फिर तरह तरह की बीमारियां लगने के चांस होंगे। अगर आप किसी डेंटिस्ट के पास गए होंगे तो आपने देखा होगा कि डेंटिस्ट हैं वो तभी प्रोसीजर कर पाते हैं जब आपका मुंह पूरी तरह से खुल जाता है। वो मुंह खोलने के लिए बोलेंगे और आप मुंह खोल देंगे, फिर उसके बाद वो बोलेंगे और बड़ा खोलो और बड़ा खोलो, और जब तक उनका पूरा हाथ उसमें नहीं चला जाएगा तब तक वो बोलते ही रहेंगे और बड़ा खोलो और बड़ा खोलो। जब सोचिए आपकी 2 उंगली भी ठीक से उसमें न जा पा रही हो तो कोई भी प्रोसीजर करने में उन्हें दिक्कत आती है। अब हम बात करते हैं ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस है उसके इलाज के बारे में। तो इलाज के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है जो उसका ट्रिगर है उसको स्विच ऑफ करना।
यानी मरीज को गुटखा, सुपारी, तंबाकू इमीडिएटली बंद करनी पड़ेगी। अगर वो बंद नहीं करेगा तो फिर उसका इलाज संभव नहीं हो पाएगा। स्टडीज में पता चला है कि जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है वो इसको ट्रिगर करती हैं। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जो आयरन है, जिंक है, विटामिन ए और विटामिन बी का इसमें रोल माना जाता है। तो विटामिन ए, विटामिन बी, आयरन और जिंक की कमी नहीं होनी चाहिए, तो विटामिन और मिनरल्स सप्लीमेंट के रूप में दिए जाते हैं। कुछ दवाएं जैसे पेंटॉक्सीफाइलिन का अच्छा रोल बताया जाता है। इसके अलावा अगर आप टच करके देखते हैं इस तरह से, तो आपको फाइब्रस बैंड फील हो सकते हैं। अगर वो फाइब्रस बैंड है तो उन्हें सर्जरी से रिमूव कराया जा सकता है, उनका एक्सीजन कराया जा सकता है। कुछ फिजियोथेरेपी भी यूज करते हैं, जैसे कि मुंह को फुलाना, इस तरह से। इसका इलाज है वो स्टेज पे बहुत डिपेंड करता है। जो अर्ली स्टेज होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, इसमें अगर प्रिवेंटिव मेजर्स आप ले लेते हैं, तंबाकू, गुटखा, सुपारी छोड़ देते हैं और फिजियोथेरेपी है या जो उसका इलाज है पेंटॉक्सीफाइलिन है और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है उन्हें ले लेते हैं, तो वह रुक जाती है। लेकिन एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है तो फिर उसे रोकना मुश्किल है। तो अपना बचाव रखें। का तंबाकू और सुपारी खाते हैं तो न खाएं, उसका कोई फायदा नहीं है, जबकि उसके नुकसान बहुत सारे हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।